छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। बच्चों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, वो कुछ ना कुछ बहाना करके पढ़ना नहीं चाहते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लेडीज़ को मैंने देखा है कि वो बच्चों को खुद नहीं पढ़ा पाती, वो बच्चे उनकी बात नहीं सुनते और इसी कारण वो उन्हें ट्यूशन भेज देती हैं। बट ये एक सॉल्यूशन नहीं है। आप बहुत ईज़ी वे में, खेल-खेल में भी बच्चों को ईज़िली उन्हें पढ़ा सकते हो, बहुत ईज़ी तरीके से, और बच्चे भी हँसी-खुशी के साथ पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं फैमिली की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस की। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे अगर आपका बच्चा भी पढ़ने से भागता है तो आप उसे इजीली पढ़ा सकते हो और उसके साथ एक क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मैं ट्रिक फॉलो करती हूँ वो है कि जब भी बच्चा आपका पढ़ने से भागे तो उससे उसके पढ़ाई को उसके फेवरेट काम से जोड़ दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसे कार्टून देखना अच्छा लगता है, उसे बाहर फ्रेंड्स के साथ खेलना अच्छा लगता है या गेम खेलना अच्छा लगता है, जो भी काम उसे अच्छा लगता है, तो आप एक कंडीशन रख दीजिए बच्चों के सामने कि आज का वर्क वो कंप्लीट करेगा तभी आपको वो चीज़ उसे मिलेगी, और अगर नहीं करता है तो आप उसे वो चीज़ ना दीजिए। तो सिर्फ, और ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे भी समझते हैं हमारी मेंटालिटी की, वो बार बार चीज़ों को मांगेंगे और हम प्यार में उसे दे देते हैं कि चलो आज नहीं कल याद कर लेगा। तो ये आपको नहीं करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ स्ट्रिक्ट होना है कि अगर आपने बच्चों को जो टास्क दिया है और वो टाइम पे कंप्लीट नहीं करता तो आप उस दिन का उसका जो भी उसका काम है वो उसे रोक दीजिए, जो भी आपने शर्त रखी है, जो भी आपने कंडीशन रखी है। तो इससे बच्चों के दिमाग में ये हो जाएगा कि जब तक मैं ये काम नहीं करूँगा, जब तक ये मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, तब तक मुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो वो देखिए समय से पहले वो काम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि जब भी आप बच्चों को कुछ याद करने के लिए दीजिए या कुछ लर्न करने के लिए दीजिए या कुछ वर्क कंप्लीट करने के लिए दीजिए, तो आप भी उसके साथ बैठ जाइए और अपना कोई भी काम ले लीजिए। मे बी आपको अगर बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने का ले सकते हो। घर के काम जैसे आपको सब्जी सुधारना है या कुछ और काम जो आप बिना उसे डिस्टर्ब किए उसके पास बैठ के कर सकते हो, ऐसे कुछ काम लेके आप बैठ जाइए और उसके साथ कंपटीशन कीजिए कि देखते हैं कि कौन पहले करता है। साथ में टाइमर भी लगा दीजिए ताकि बच्चे को भी ऐसा फील हो कि हाँ, वो सच में कंपटीशन हो रहा है। तो आप देखिए बहुत मस्ती मस्ती में वो चीज़ें जल्दी से कंप्लीट कर लेगा और आप भी खुश हो जाओगे, आपका समय भी बचेगा। बच्चे को समय-समय पर रिवॉर्ड भी दीजिए। अगर वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, अगर वो जल्दी-जल्दी चीज़ें कर ले रहा है, अच्छे से जो आप बोलते हैं वो उसे पढ़ ले रहा है, तो आप उसे सरप्राइज़ गिफ्ट दीजिए। छोटी-छोटी चीज़ें आप उसे दे सकती हैं सरप्राइज़ गिफ्ट के रूप में। कभी आप उसके फ़ेवरेट चीज़ बना के खिला सकते हैं, कभी बाहर की चीज़ें मँगा सकते हैं या कुछ ऐसे छोटे-मोटे स्टेशनरी के आइटम ला सकते हैं उसके लिए। तो ऐसे छोटे-छोटे रिवार्ड्स भी देते रहिए और ये बताइए कि हाँ, तुमने ये काम किया था, लास्ट वीक तुमने सारी चीज़ें टाइम पे कंप्लीट की थी और ये उसका रिवॉर्ड है। तो बच्चा खुश होगा और नेक्स्ट टाइम भी वो खुशी-खुशी इन चीज़ों को करने के लिए रेडी होगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को जो भी आप टास्क दे रहे हो, चाहे वो लर्न करने का, चाहे राइटिंग वाला वर्क हो, बहुत ज़्यादा एक साथ लेंदी वर्क मत दीजिए। आप उससे छोटे-छोटे टुकड़ों में दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा लंबा वर्क जब आप दोगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आप उसे छोटे-छोटे पार्ट में दे दीजिए। अगर आप कुछ रिमेंबर करने के लिए दे रहे हो तो आप थोड़ा-सा, जैसे क्वेश्चंस आप एक बार सुन लीजिए, बुक वर्क नेक्स्ट टाइम सुन लीजिए। तो इस तरीके से तोड़-तोड़ के जब आप उसे दोगे तो वो जल्दी-जल्दी कंप्लीट करेगा, तो वो ईज़ी होगा। बहुत सारा वर्क आप उसे एक साथ दे दोगे तो वो नहीं करेगा। आप चाहे कितने भी कंडीशन उसके साथ रख दो तो वो नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क आपको एक साथ नहीं देना है। आप बच्चों के साथ समय बिताइए और उससे बात कीजिए, और ख़ासकर स्कूल की बातें खेल-खेल में आप उससे पूछिए, क्या स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ टेस्ट था या कुछ चीज़ें थी कि जिसमें टीचर्स ने अगर आपसे पूछा तो किसने जवाब दिया, किसने पहले जवाब दिया? और साथ में आप इसे इससे जोड़ सकते हो कि अगर उसने जवाब दिया या फिर वो नहीं दे पाया तो आप इससे ये बता सकते हो कि हाँ, तुमको मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी पहले, तुमने कल ये चीज़ कंप्लीट किया था, इसलिए तुमने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इससे ये चीज़ भी उसके दिमाग में होगी कि हाँ, घर में पढ़ने से वो क्लास में भी वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है और सब इसकी तारीफ़ करते हैं। तो
उसका डबल बेनिफिट जब उसे दिखेगा तो वो ज़रूर इस काम को करेगा। और इसके साथ-साथ उसके एग्ज़ाम के समय का बर्डन भी कम हो जाएगा। जब आप धीरे-धीरे उसकी तैयारी सिलेबस के अकॉर्डिंग कराते जाओगे, तो आपको भी एग्ज़ाम के समय ना टेंशन लेने की ज़रूरत है और ना ही बच्चे को टेंशन लेने की ज़रूरत है। ईज़ी वे में आसानी से वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। तो इन सारे टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो लेंदी से लेंदी चीज़ें आप ईज़ी वे में उसे सिखा सकते हो। आपको अलग से ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप इसके साथ ऐसी एक्टिविटी करोगे तो आपके और बच्चे की बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। वो भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करोगे। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे टिप्स अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कौन से टिप को फॉलो करते हो पहले से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।